मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूं भारतीय भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के बंदरगाहों के बारे में। भारत में कितने बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह, बड़े बंदरगाहों की संख्या क्या है, किस राज्य में कितने बड़े बंदरगाह हैं। इसके अलावा जानेंगे कि कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सबसे गहरा है, कौन सबसे उथला बंदरगाह है, कौन ज्वारीय बंदरगाह है, कौन नदीय बंदरगाह है, कौन एस्चुरी पे बनाया गया बंदरगाह या पत्तन है। इन सबको आज के वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो बंदरगाह या पत्तन या हार्बर से रिलेटेड होगा वो बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा, गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो देश भारत है उसकी कुल तटीय रेखा, इसकी जो मुख्य भूमि है उसमें तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है और यहाँ पर 13 बड़े बंदरगाह बनाए गए हैं। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, जबकि मध्यम और छोटे आकार के 200 बंदरगाह हैं। जो बड़े बंदरगाह हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या तमिलनाडु राज्य में है, जबकि मध्यम और छोटे आकार के जो बंदरगाह हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। जो बड़े बंदरगाह हैं उनको कंट्रोल करने का, संचालित करने का, नियंत्रित करने का जो काम है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, जबकि जो छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह हैं उनका संचालन जो है वो और नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन है, क्योंकि भारत के संविधान में जो मध्यम और छोटे आकार के बंदरगाह हैं उनको समवर्ती सूची में रखा गया है, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जो सबसे पहले देखेंगे उन जो हार्बर हैं, पोर्ट्स हैं, उनके नाम की वो 13 बंदरगाह या पत्तन कौन कौन से हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे कैसा है, उसकी एक एक करके हम लोग विशेषता देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे उत्तर में पश्चिम की तरफ कांडला बंदरगाह, नंबर 1 कांडला गुजरात में, नंबर 2 मुंबई महाराष्ट्र में, नंबर 3 नहावा शेवा ये भी महाराष्ट्र में, नंबर 4 है मर्मुगोवा गोवा राज्य में, नंबर 5 है न्यू मंगलूर कर्नाटक राज्य में, नंबर 6 में है कोच्चि केरल राज्य में, नंबर 7 में देखेंगे तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में, नंबर 8 चेन्नई तमिलनाडु में, नंबर 9 एन्नोर तमिलनाडु में, नंबर 10 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, नंबर 11 पारादीप उड़ीसा में, और नंबर 12 ये है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और 13वां नंबर का बंदरगाह जो सबसे छोटा है वो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। ये हुए 13 बंदरगाह। अब इन सब की विशेषता एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह जो है ये बंदरगाह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित सबसे पहला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह क्यों बनाया गया है इसको समझिए। भारत के पश्चिम में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, 2 फेमस हार्बर्स या बंदरगाह थे, मुंबई बंदरगाह और कराची बंदरगाह। लेकिन चूँकि 1947 में इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया तो कराची वाला जो पोर्ट था वो पाकिस्तान चला गया। उसकी वजह से हमारे देश के पश्चिमी भाग में एक हार्बर की बहुत अर्जेंट ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि पश्चिम का जो भाग है जो उत्तर की तरफ से जुड़ा हुआ है, ये देखेंगे अगर कराची की बात करें तो जब ये भारत से जुड़ा हुआ था तब ये वाला पोर्शन इसके साथ था, पंजाब, राजस्थान, है ना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये यहाँ पर क्या है, बहुत हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो कराची के उधर चले जाने के बाद यहाँ ज़रूरत हुई कि उत्तर भारत के जो राज्य थे उनके आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी जो नीड, जो रिक्वायरमेंट थी वस्तुओं की, चीज़ों की, वो किस हार्बर से किया जाए, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो क्या है, वहाँ कोई हार्बर नहीं है, वो समुद्री एरिया नहीं है। तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गुजरात में कांडला के पास कांडला हार्बर खोला गया, कांडला बंदरगाह। तो किसके लिए खोला गया, कराची के चले जाने के बाद भारत में खोला गया, इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भारत का सबसे पहला बंदरगाह बनाया गया। कांडला किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर खंभात की खाड़ी, तो ये कच्छ की खाड़ी के पास बनाया गया। होता यह है कि कांडला जो कच्छ की खाड़ी जो है, तो जब ज्वार समुद्र से खाड़ी की तरफ अंदर की तरफ घुसते हैं तो क्या होता है, तट पे जल स्तर बढ़ जाता है।
तो इस पानी के बहाव के साथ बड़े बड़े जहाज़ आसानी से अंदर चले आते हैं, जबकि जब पानी वापस जाता है डाउन होते हुए तो जहाज़ आसानी से इसके साथ बाहर भी निकल जाते हैं। तो इस तरह कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है। ये भारत सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को, कांडला बंदरगाह को बढ़ावा देने के लिए इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया, फ्री ट्रेड जोन। क्यों? ताकि इसको बढ़ाया जाए, इनकरेज किया जाए, है ना। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया और ये पूरे उत्तरी भारत के आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की पूर्ति करने वाला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। क्योंकि देखिए यहाँ से लगता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आगे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री है उनकी ज़रूरतों की कौन पूर्ति करेगा? तो उनके जो माल की जो ज़रूरत होती है, जो भी आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति इसी बंदरगाह से होती है। बाकी सब बंदरगाह दूर पड़ते हैं। और ये कैसे जुड़ा हुआ है उत्तरी भारत से? उत्तरी भारत से ये रेलवे लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी रेलवे लाइन बिछाई गई है। अब तो केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशली जो है मालगाड़ी, गुड्स रेलवे लाइन सिर्फ बिछाई गई, जिस पे कोई सवारी गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ मालगाड़ी चलेगी और वो कांडला बंदरगाह गुजरात तक आएगी। चलिए, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है ना। कच्छ की खाड़ी के पास विकसित है, स्थित है, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन है। चलिए नेक्स्ट बात इसकी कि ये इसका नाम दीनदयाल पोर्ट भी है। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट है ना। ये एक आयात करने वाला बंदरगाह है, बाहर से माल आता है, इंपोर्ट करते हैं हम लोग। आयात कैसे याद करेंगे? आयात करने का नहीं, कांडला, कम, कांडला से कम का साउंड आ रहा है। कम मतलब आना। आयात में क्या करते हैं? माल अंदर लाते हैं। निर्यात में गो, बाहर भेजते हैं। तो ये आयात करने वाला बंदरगाह, कांडला कम। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा बंदरगाह, इसकी विशेषता देखते हैं, है ना। ये जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारे देश भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर, महाराष्ट्र राज्य में सालसेट द्वीप पर ये स्थित है ना। ये ऐसा बंदरगाह है जो वर्ष भर खुला रहता है, सालों भर खुला रहता है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, यानी गेटवे ऑफ इंडिया। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, गेटवे ऑफ इंडिया किस पोर्ट का नाम है? मुंबई पोर्ट का। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है ना। ये एक ऐसा बंदरगाह है जिस पे जलयान, जो शिप होते हैं, बहुत ज़्यादा आवागमन है, आते जाते हैं। इसकी वजह से इसका भार बहुत बढ़ गया। तो मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया जिसका नाम है नहावा शेवा। नहावा शेवा ये तीसरा हो गया। नहावा शेवा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, मैन मेड, आर्टिफिशियल बंदरगाह है ये, है ना। नहावा शेवा को न्यू मुंबई पोर्ट भी कहते हैं। इस पोर्ट का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको JNPT भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT के नाम से भी जाना जाता है ना। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यहाँ बड़े बड़े कंटेनर आके लगते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नहावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू या न्यू मुंबई बंदरगाह, यह भारत का एकदम अत्याधुनिक बंदरगाह है। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें। ये यंत्र संचालित है, सब कुछ मशीनरी से होता है ना। तो भारत का सबसे बड़ा यंत्र संचालित बंदरगाह, सबसे बड़ा अत्याधुनिक बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा? नहावा शेवा, न्यू मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये कृत्रिम है। अब आगे देखते हैं गोवा पहुँच के। गोवा में है मर्मगोवा के नाम से, इसे मर्मगांव भी कहते हैं, है ना। ये एक कृत्रिम बंदरगाह। इस बंदरगाह की खूबी देखिए, ये जुआरी नदी के किनारे बनाया गया है। गोवा में दो मुख्य नदी बहती है, मांडवी और जुआरी। तो जुआरी नदी जो एस्चुरी बनाती है, पश्चिमी घाट की ज़्यादातर नदियाँ, ये सभी नदियाँ लगभग एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी डेल्टा का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नदियाँ पर्वतीय भाग से निकलकर सीधे समुद्र में चली जाती हैं, मैदानी भाग में प्रवेश करके अपने अवसाद का निक्षेपण नहीं करती हैं। एक वीडियो बनाऊंगी मैं बहुत जल्दी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में, एकदम एक्सप्लेन करके डिटेल से। डेल्टा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी नदी कौन सा डेल्टा निर्माण करती है।
यहाँ यही समझिए कि एस्चुरी बनाती है ना। तो एस्चुरी पर निर्मित है, कौन सी नदी के एस्चुरी पे? तो जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है मर्मगोवा। ये भारत का सबसे बड़ा निर्यात बंदरगाह है, भेजने वाला। गोवा भेज देते हैं, गो कैसे याद कर लेंगे? गोवा का मर्मगोवा, गो भेजने वाला बंदरगाह, निर्यात बंदरगाह। कांडला आयात बंदरगाह, गोवा निर्यात बंदरगाह, है ना। इसके अलावा यहाँ से भेजते क्या हैं? तो देखिए, यहाँ से भेजते हैं लौह अयस्क, आयरन ओर, कच्चा लोहा। कहाँ भेजते हैं? ईरान। ईरान को गोवा से ईरान भेज देते हैं, है ना। भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट कौन सा? मर्मगोवा। चलिए, लौह अयस्क निर्यात करते हैं ईरान को। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से बना देगा, ईरान को लौह अयस्क निर्यात करने वाला कौन सा पोर्ट है, कौन सा बंदरगाह है? मर्मगोवा। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह मर्मगोवा। एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह मर्मगोवा। जुआरी नदी के एस्चुरी पर बनाया गया बंदरगाह मर्मगोवा। चलिए, अब आइए न्यू मंगलूर, ये कर्नाटक राज्य में है। याद कैसे करेंगे? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और ये है न्यू मंगलूर, मिलता जुलता नाम है तो न्यू मंगलूर। ये कर्नाटक राज्य में है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है ना। कर्नाटक में एक खान है लौह अयस्क की, नाम है कुदेरमुख। कुदेरमुख की खान से लौह अयस्क बहुत निकलते हैं। तो कुदेरमुख की खान से लोहा को निर्यात करने के लिए न्यू मंगलूर बंदरगाह बनाया गया मुख्य रूप से। इसके अलावा यहाँ से चंदन का तेल, कहवा, काजू आदि भी निर्यात किया जाता है। कहाँ से? न्यू मंगलूर पोर्ट से। इधर से याद रखेंगे, ये दोनों लाइन से निर्यात करने वाले बंदरगाह हैं, सबसे ऊपर में आयात करने वाला बंदरगाह है। अब आएंगे कोच्चि। कोच्चि एक ऐसा बंदरगाह है, न्यू मंगलूर कैसा है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि जो कि केरल में है ना। केरल में जो लैगून झील पाई जाती है, समुद्र के पानी से जो झीलें बन जाती हैं, लैगून झील कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में, केरल की स्थानीय भाषा में लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। तो केरल में एक लैगून झील है जिसका नाम है वेम्बनाड कयाल। वेम्बनाड कयाल। वेम्बनाड जो झील समझिए कि है, तो उस पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है विलिंगटन द्वीप, है ना। इसी के पास है विलिंगटन द्वीप। विलिंगटन द्वीप के पास ही बनाया गया है कोच्चि पोर्ट, कोच्चि पत्तन। कोच्चि पत्तन एक लैगून पोर्ट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लैगून पोर्ट है। कोच्चि पोर्ट लैगून पोर्ट है। कोच्चिन पोर्ट को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। ये जो है ना, इसको अरब सागर की रानी कहते हैं। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, इसी नाम से ये ज़्यादा फेमस है। चलिए, अब आते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह की तरफ। तो सबसे पहले तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह एक उथला बंदरगाह है, यहाँ गहराई कम है, इसीलिए बड़े जो शिप होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तट तक, तट से दूर रहते हैं। छोटे शिपों से सामान ढोकर अंदर तट की तरफ लाया जाता है। तूतीकोरिन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चिदम्बरनार पोर्ट, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है तूतीकोरिन। ये तमिलनाडु राज्य में भारत का सबसे दक्षिण का बड़ा बंदरगाह है ना। इसका पानी उथला होता है, इसे मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। मत्स्य पत्तन मतलब फिशरीज पोर्ट, मछली यहाँ से भेजते हैं। तो ये तूतीकोरिन, मत्स्य पत्तन। अब आइए और ऊपर की तरफ, तो चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, ये भारत का सबसे पुराना पोर्ट है। 1859 में इसको बनाया गया था, 1859 में, याद रखेंगे। ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है ना। और मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, इसमें दो नहरें, एक आंध्र प्रदेश से और एक तमिलनाडु से आकर मिलती हैं। तो आंध्र प्रदेश से आने वाली नहर का नाम है बकिंघम नहर, बकिंघम आंध्र से आती हैं। और जो तमिलनाडु से आती है उसका नाम है कंबरजुआ। क्या नाम है इसका? कंबरजुआ। हाँ, कंबरजुआ नहर आकर इसमें मिलती है और ये दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। चलिए, तो चेन्नई के पे भी आवागमन बहुत ज़्यादा है, जो शिप होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। तो इसके बोझ को कम करने के लिए, जैसे मुंबई के बोझ को कम करने के लिए क्या बनाया गया? नहावा शेवा। वैसे ही चेन्नई के बोझ को कम करने के लिए एन्नोर,
एन्नोर पोर्ट बनाया गया, एन्नोर पत्तन, ठीक है। ये चेन्नई से सिर्फ 24 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 24 किलोमीटर बस, है ना। ये भारत का सबसे पहला कॉरपोरेट या निगम पोर्ट है, ये कॉरपोरेट पोर्ट है, निगम, पहला निगम पोर्ट है ना। और ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी पोर्ट है ये एक प्राकृतिक पोर्ट है, जबकि चेन्नई कृत्रिम पोर्ट है ना। ये भारत का पहला फुल्ली कंप्यूटराइज पोर्ट है, ये कंप्यूटराइज पोर्ट है भारत का। इसका नाम एन्नोर पोर्ट जो है, एन्नोर पत्तन या बंदरगाह, इसका नाम बदल के रख दिया गया है कामराज, क्या नाम है, कामराज पोर्ट्स लिमिटेड, है ना। इसका नाम है, नया नाम कामराज पोर्ट्स लिमिटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश का पोर्ट है ना। और ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, इसकी गहराई सबसे ज़्यादा है। और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ सबसे सुरक्षित पोर्ट है ना। सबसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित क्यों है ये समझिए। देखिए आंध्र प्रदेश जो है, विशाखापट्टनम जो पोर्ट या हार्बर है वो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में हमेशा तूफान उठते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो विशाखापट्टनम पोर्ट के ठीक आगे एक पहाड़ ही है, पहाड़ी, समुद्री पहाड़ी, जिसका नाम डॉल्फिन नोज है। तो ये पहाड़ी क्या करती है, इसको शेड देती है। ये पीछे आ जाता है हमारा विशाखापट्टनम, आगे डॉल्फिन नोज। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो साइक्लोन होते हैं, तूफान, इससे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये सुरक्षित रहता है। तो विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित पोर्ट है और सबसे गहरा पोर्ट है ना। क्यों सेफ है, क्योंकि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी इसके सामने स्थित है और ये एक प्राकृतिक पोर्ट है ना। ये जो पोर्ट है, यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट के पास जो शिप होते हैं उनके मरम्मत करने और उनके बनाने का काम भी किया जाता है। अब आगे चलेंगे पारादीप, ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य का पारादीप पोर्ट, ये महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में बनाया गया है। महानदी का डेल्टा उड़ीसा में है, तो यहाँ पे बनाया गया है पारादीप पोर्ट, है ना। इसके बनाने का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है। पारादीप पोर्ट जो है वो झारखंड, ये उड़ीसा के ऊपर में है झारखंड, बिहार, बंगाल। तो झारखंड और उड़ीसा में जो है, झारखंड मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। और छोटा नागपुर पठार जो है, जहाँ लॉयस्क और मैग्नीज बहुत निकलते हैं, यानी छोटा नागपुर का पठार जो है उसे रूर घाटी है, रूर वैली कहा जाता है। वो मिनरल्स रिच एरिया है, खनिज संसाधन से परिपूर्ण पठार है ना। तो यहाँ से निकलने वाले लौह-अयस्क और मैग्नीज को निर्यात करने के लिए, भेजने के लिए दूसरे कंट्री, पारादीप पोर्ट का निर्माण किया गया है ना। तो ये क्या है, निर्यात प्रधान है, निर्यात करते हैं। उधर भी निर्यात प्रधान था मरमगुआ, उधर से ईरान भेजते थे, इधर से जापान भेजते, ईरान जापान, पश्चिम से ईरान, पूरब से जापान। पारादीप से भेजते हैं जापान, क्या भेजते हैं, कच्चा लोहा और मैग्नीज। याद कैसे करेंगे देखिए, ईरान वाला उधर याद कर लिए, गोवा, गो ईरान। ओडिशा, उड़ने के लिए क्या चाहिए, पर चाहिए, उड़ के कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जापान जाएंगे। तो ओडिशा उड़ के पर के साथ पारादीप से क्या ले जाते हैं, जापान, निर्यात करते हैं कच्चा लोहा और मैग्नीज, है ना। इसका पोताश्रय सबसे गहरा पोताश्रय है। झारखंड ओडिशा का आयरन यहाँ से निर्यात कर देते हैं हम लोग। चलिए पारादीप के बाद यहाँ पहुँचते हैं हम लोग हुगली नदी के पास। हुगली नदी के पास स्थित है एक बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और ये कहाँ स्थित है, ये बंदरगाह नदी के तट पे, समुद्र के तट पे नहीं है, नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी क्या है, देखिए गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद जब बंगाल में प्रवेश करती है, इन करती है, तो यहाँ पे एक बैराज है, जगह है फरक्का। फरक्का बैराज के पास, फरक्का के पास डैम बनाया गया, बैराज बनाया गया। वहाँ से इसकी शाखा, एक शाखा को नीचे की तरफ मुड़ जाती है, जो हुगली कहलाती है, हुगली नदी। और हुगली नदी के तट पे बसा है कोलकाता शहर। और कोलकाता जो ये है, कोलकाता, हुगली नदी के तट पे ही कोलकाता पत्तन बनाया गया है, कोलकाता पोर्ट बनाया गया है, बंदरगाह बनाया गया है। इस तरह क्या है, ये एक नदीय बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह नहीं है, नदी बंदरगाह है ना। तो जब हुगली नदी में पानी का स्तर कम हो जाता है, तो फरक्का बैराज से इस
पानी छोड़ के इसके पानी के लेवल को बढ़ा दिया जाता है ना। ये सागर से दूर है, याद रखेंगे, नदी बंदरगाह है। हुगली नदी में जो बड़े बड़े शिप आते हैं बाहर से, वो नदी तक नहीं पहुंचते क्योंकि नदी का पानी उथला है। इसलिए इनके पोताश्रय, जो पोत को रोकने की जगह होती है, पोताश्रय, पोत को कहाँ रोका जाता है, तो समुद्र के पास डायमंड हार्बर नामक जगह पे, कोलकाता से दूर एक जगह है डायमंड हार्बर, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर शिप को रोक दिया जाता है डायमंड हार्बर में। तो इसका पोताश्रय डायमंड हार्बर में है। अब कोलकाता जो है उसके बोझ को कम करने के लिए एक उसका सहायक कह सकते हैं, सहायक बंदरगाह बनाया गया, हल्दिया बंदरगाह, जो कि कोलकाता से 105 किलोमीटर की दूरी पर है। वो समुद्री बंदरगाह है और प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक बंदरगाह है और समुद्री है, हल्दिया। लेकिन ये चूँकि अलग से बंदरगाह नहीं है, कोलकाता के सहायक है, इसीलिए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता का नया नाम कोलकाता बंदरगाह का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। इसके बाद 13वां बंदरगाह है हमारा पोर्ट ब्लेयर। केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में एक और बड़े बंदरगाह बनाने की घोषणा की है, जो कि महाराष्ट्र में वधावन नामक स्थान पर बनाया जाएगा। तो आई होप कि आज के वीडियो में मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और अब इसमें से कुछ भी नहीं बचा। जैसे हमने इसको बताया, कुछ खास बातों को देख लेते हैं। जैसे कोच्चि बंदरगाह को क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी, है ना। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह कांडला। नदी बंदरगाह कोलकाता। लैगून बंदरगाह तो हमारा मर्मगोवा। इसी तरह हर बंदरगाह की जो विशेषताएं हैं उससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। थैंक यू एंड टेक केयर।